हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम्प्लीफाइड। सो फ्रेंड्स, कल शाम को जेकेएस प्रीलिम्स 2022 का रिजल्ट आ गया। अह, जितना एक्सपेक्ट किया था उसके अराउंड ही आया है, कुछ दिन पहले आ गया बल्कि। और जैसा कि जेकेपीएससी करती आई है काफ़ी बार, एक बार नहीं 2 बार रिजल्ट निकाला गया। बीच में कुछ सुनने में आया कि कुछ मिस्टेक थी, किसी सेंटर के कैंडिडेट्स को इंक्लूड नहीं किया गया था और उनको इंक्लूड किया, देन सडन एक्सक्लूजन्स वर मेड। सो फाइनली वी हैव द फुल पिक्चर। The tentative schedule for mains is from 21st of November. Okay, so friends, पहले तो congratulations to all those who made it through. आपकी मेहनत रंग लाई। एंड अब मैं बात करना चाहूँगा पहले तो उन कैंडिडेट से जिनका सैडली एग्ज़ाम नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम नहीं हुआ। देखिए, पहला इस टाइम पे आई नो आप सबने अच्छे से मेहनत की हुई है। यू वुड बी फीलिंग वेरी डिसर्टेंट, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होगा, बात करने का मन नहीं कर रहा होगा, देयर वुड बी लॉट ऑफ रेज। काफी लोग आई नो कि मे बी लिटिगेशन की तरफ जा रहे होंगे, जेकेपीएससी भी रिप्रेजेंटेशन डाल रहे होंगे। सो दैट्स समथिंग जिसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट आई वुड लाइक टू से कि सी, आपने मेहनत किया, यू वर्क रियली हार्ड फॉर आई डोंट नो 5 months, 6 months, 1 year, 2 months। एंड एग्जाम जो था, इट वॉज, आई हैव मेंटेन्ड इट वॉज ऑन द डिफिकल्ट साइड। काफी अनएक्सपेक्टेड सा पेपर था, जैसा पीएससी ने आज तक सेट नहीं किया वैसा पेपर डाला हुआ था। सो काफी जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, आई नो, काफी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे कैंडिडेट्स थे, जिनका क्लियर नहीं हुआ। काफी लोग सी सैड की वजह से रह गए। एंड दैट्स ऑलवेज रियली सैड टू नो। बट फ्रेंड्स, योर जर्नी डज नॉट एंड हियर। ना ही आपकी जेकेपीएससी केएस एग्जाम क्लियर करने की जर्नी यहाँ एंड हो रही है, ना ही आपका एक अच्छी लाइफ, अच्छे कैरियर की तरफ जर्नी एंड हो रही है। अगर सपोज आपका प्रीलिम्स इस बार नहीं हुआ एंड यू आर राइटिंग द नेक्स्ट प्रीलिम्स, लेट्स से नेक्स्ट ईयर जो अगला प्रीलिम्स होगा आप लिख रहे हैं, सो आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिकॉज इफ आप इस साल नहीं कर पाए, नेक्स्ट ईयर व्हेन यू क्लियर प्रीलिम्स, आप एक अच्छा मेंस की तैयारी के साथ जाएंगे और जो अभी का आपका हार्डवर्क होगा वो आपको नेक्स्ट ईयर काम आएगा। ठीक है, आई नो अभी आपका मन नहीं कर रहा होगा कि टू पिकअप दोज बुक्स अगेन, पॉलिटी फिर से देखेंगे और वही चीज जाएंगी, यही पढ़ के गया था बट नहीं हो पाया। बट ट्रस्ट मी, इट्स क्वाइट नेचुरल। मैं भी आपकी जगह रहा हूँ, कई बार रहा हूँ। एंड फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि जितने जल्दी आप अपने आप को ब्रश अप करेंगे, अपनी नॉर्मल सेंस में वापस आएंगे और तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, आप उतना ही एक बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे फॉर द नेक्स्ट टर्म। ओके, और इस टाइम पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप कल ही खड़े हो जाएंगे। टेक अ फ्यू डेज, हफ्ता 10 दिन लीजिए, हफ्ता 10 दिन लीजिए, बात कीजिए अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से। मे बी अगर आपके पास इफ योर टाइम एंड योर सर्कमस्टांसेस अलाउ, गो फॉर अ ट्रिप, कुछ दिन बिल्कुल ऑफ लीजिए जहाँ पढ़ाई की कुछ बात ही मत कीजिए। बट हफ्ते 10 दिन के बाद डू कम बैक टू योर बुक्स, क्योंकि वही आपकी मंजिल तक पहुंचाने का सही रास्ता है। ठीक है, और एक और फैक्टर जो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि रियलाइज करना इंपॉर्टेंट है, कि प्रीलिम्स एग्जाम इट्स अ वेरी क्रूअल एग्जाम। कई सारे टॉपर्स, यूपीएससी केएस के टॉपर्स को मैं जानता हूँ जो पेपर क्लियर करते हैं, बट क्लियर के करने के बाद भी जब नेक्स्ट अटेम्प्ट सपोज रैंक इंप्रूव करने के लिए देते हैं, वहां उनका प्रीलिम्स एग्जाम रह जाता है। दैट्स बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ दिस एग्जाम, इट हैज वेरी हाई रिजेक्शन रेशो। ओके, एंड टू दोज हु फील कि अब बस और नहीं हो रहा या फिर अटेम्प्ट्स खत्म हो रहे हैं, सी, अगर आपने डिलीजेंटली कुछ साल इस एग्जाम को प्रोसेस को दिए हैं, आप अभी बेशक नहीं रियलाइज करेंगे बट यू हैव लर्नड अ लॉट। और वो स्किल अक्रॉस सेक्टर्स आपको काम आएंगे। यू कैन बी अ वेरी गुड टीचर, यू कैन अप्लाई फॉर अदर जॉब्स, यू कैन अप्लाई फॉर अदर एग्जाम्स, वहां पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द वास्ट एरिया ऑफ नॉलेज दैट यू हैव गैदर्ड। Okay, so from my side I can say that don't feel disheartened. Okay, don't lose hope. Okay, feel low, feel depressed, but don't lose hope.
देयर विल बी टुमारो, देयर विल बी अ बेटर टुमारो। एक एग्जाम या फिर एक टैग आपके लिए डिफाइन नहीं करेगा कि आपका लाइफ का मीनिंग क्या होगा, लाइफ आपकी कितनी अच्छी होगी। ये आपका माइंडसेट हैज अ बिग रोल टू प्ले। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ जॉब। बेशक वो जॉब है थ्रू विच यू कैन डू अ लॉट, यू कैन वर्क फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, बट उसके लिए भी देयर आर अ नंबर ऑफ एवेन्यूज। ओके, सो प्लीज डू नोट दैट एंड स्टे काम। कोई रैश डिसीजन अभी मत लीजिए, कोई एक ऐसा अपनी लाइफ जर्नी के बारे में ऐसा डिसीजन मत लीजिए जो आप इमोशनल स्टेट में आके ले रहे हो। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक रैशनल, एक बैलेंस्ड माइंड से कोई भी डिसीजन ले, वेदर टू कंटिन्यू विद द प्रिपरेशन, वेदर टू गो फॉर अनदर जॉब, वेदर टू मेक एनी अदर लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन। टेक अ फ्यू डेज, टेक अ chill pill, and maybe after that get back to it. Okay, now back to those who have cleared the प्रीलिम्स एग्जाम। सी, मेरे को पता है बहुत खुशी हो रही होगी, अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा, लंबी लंबी गप्पे चल रही होंगी अबाउट दोज हु हैव क्लियर्ड द एग्जाम, खासकर उन लोगों की दोज हु वर ऑन द मार्जिन्स। मैंने पहले भी कहा था कि एनीवन स्कोरिंग अबव 40 शुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जाम। एंड काफी ऐसे भी लोग हैं जिनके 35 फर्स्ट की प्रोविजनल की के अकॉर्डिंग मार्क्स आ रहे थे, वो भी क्लियर किया मार्क्स एग्जाम उन्होंने। ओके, सो नाउ इट्स हाई टाइम। अगर आप 5-10 दिन और जश्न मनाने में वेस्ट करेंगे, सो आपको रियलाइजेशन होगा व्हेन द मेंस पेपर कम्स। आधे आधे एक एक नंबर की गेम है, ट्रस्ट मी। हमने मेंस लिखे हैं, हमें पता है कितने थिन मार्जिन है वहां पे। ओके, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। पहले तो भाई अपना सोर्सेज निकालिए। कुछ लोगों को तो अभी तक ऑप्शनल के अपने सोर्सेज क्लियर नहीं होंगे। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट प्लानिंग फॉर एवरीथिंग, शेड्यूल एवरीथिंग। अच्छी आंसर राइटिंग सीरीज ज्वाइन कीजिए। हमने भी एक आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका शेड्यूल हमने लोड अपलोड किया हुआ है, और हम रिवाइज शेड्यूल के साथ विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज फिर से आ रहे हैं। एंड वी आर प्लानिंग ऑन लॉन्चिंग सम अदर कोर्सेज ऑल्सो। एंड फॉर यू गाइस, we are also planning on inviting a few of the KS officer and IS officers for mentorship and for interaction sessions. Okay, so see, planning आपकी पहला स्टेज है। सेकंड इज एग्जीक्यूटिंग दोज प्लान्स। सो प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले 90 दिन, 95 दिन जितने बचे हैं मेंस के लिए, हाउ आर यू गोइंग टू प्लान दोज डेज। डिवाइड कीजिए अपने दिन को 3 स्लॉट्स में या 2 स्लॉट्स में। एक में आप जीएस पढ़ेंगे और एक में ऑप्शनल पढ़ेंगे। और आंसर राइटिंग डेली कीजिए। आई विल रिकमेंड टू एवरीवन स्टार्ट आंसर राइटिंग। ज्वाइन अ गुड टेस्ट सीरीज। हमारी ज्वाइन करनी है तो हमारी कीजिए, या फिर किसी और की करनी है, डजंट रियली मैटर। अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, दैट विल हेल्प यू इन द एग्जाम। किसी भी मेंस जिस कैंडिडेट ने लिखा होगा ना, उनसे आप पूछिएगा कि आंसर राइटिंग की वैल्यू कितनी है, एंड दिल टेल यू ऑनेस्टली कि आंसर राइटिंग अगर आपने नहीं की है तो पेपर खत्म करना मुश्किल हो जाता है। एंड देयर इज नो बेटर टाइम टू स्टार्ट आंसर राइटिंग देन टुडे ऑनवर्ड्स। ओके, so pick up your pen, pick up your notebook, write down a question and answer it। जितना आपको पता है, जैसा आपको पता है, जो आपके समझ में आ रहा है उस आंसर के रिलेटेड आंसर इट। उसके बाद देखिए कि सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट शुड बी। स्टे पॉजिटिव। और एक और चीज इसके बारे में मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा कि वाइल प्लानिंग, एक लॉफ्टी स्टैंडर्ड मत सेट कीजिएगा अपने लिए कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगा फॉर द नेक्स्ट 90 डेज। नो, नहीं हो पाएगा। इससे बेटर है कि आप 8-9 घंटे का एक प्लान बनाइए जिसमें प्रॉपरली डिवाइड कीजिए। ओके, अगर आपसे घर में नहीं पढ़ा जा रहा, गो फाइंड अ गुड लाइब्रेरी एंड स्टडी देयर। ठीक है, अगर आपको कोर्स मटेरियल नहीं मिल रहा, गो फाइंड सम नोट्स फ्रॉम मार्केट। ऑनलाइन आपको बहुत नोट्स मिल जाएंगे। विल ऑल्सो गाइड यू रिगार्डिंग व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। ओके, सो पिछले कुछ दिनों में जो आपको लेथार्जी आ गई है, कीप दैट असाइड। टाइम नहीं है उसके लिए। स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली। अपना टेबल अच्छे से सेट कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बस दैट इज द फाइनल वर्ड आई वुड लाइक टू से। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, एंड